क्रिकेट प्रेमियों, भारतीय प्रीमियर लीग 2025 के एक और रोमांचक मुकाबले में आपका स्वागत है। हम हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम से लाइव हैं, जहां सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच सीजन का 7वां मैच खेला जा रहा है। दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में अपनी धाक जमाने को बेताब हैं। एसआरएच अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी के साथ और एलएसजी अपनी अनुशासित गेंदबाजी के साथ। स्टैंड्स खचाखच भरे हैं, माहौल जोश से भरा है और हम एक शानदार मुकाबले के लिए तैयार हैं। आज कौन सी टीम जीत का परचम लहराएगी? चलिए सीधे मुकाबले में कूदते हैं। सबसे पहले टॉस। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत सिक्का उछालते हैं और ये उनके पक्ष में है। उन्हें एक बड़ा फैसला लेना है और वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। क्या ये सही फैसला है? शायद, क्योंकि शाम के इस मैच में ऑस की भूमिका अहम हो सकती है। इसका मतलब है कि सनराइजर्स हैदराबाद पहले बल्लेबाजी करेगी और इस सपाट हैदराबाद पिच पर एक बड़ा स्कोर खड़ा करने की कोशिश करेगी। खेल शुरू। एसआरएच की पारी की शुरुआत धमाकेदार होती है। ओपनर्स ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा आते ही आक्रामक अंदाज में खेलते हैं। हेड आज मूड में है। देखिए ये नवीन उल हक की गेंद पर लॉफ्टेड कवर ड्राइव और गेंद सीधे छक्के के लिए। क्या शानदार शॉट! वो हर तरफ बाउंड्री लगा रहे हैं और महज 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। दर्शक खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। लेकिन रुकिए, यहां आते हैं एलएसजी के स्पिन जादूगर रवि बिश्नोई। वो गेंद को ऊपर उछालते हैं। ये गलत गेंद है और हेड चकमा खा जाते हैं। स्टंप्स बिखर जाते हैं और हेड 28 गेंदों में 55 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। क्या शानदार तरीका पार्टनरशिप तोड़ने का! अब अभिषेक शर्मा कमान संभालते हैं और संयम से खेलते हैं। वो मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार फ्लिक लगाते हैं, बाउंड्री। लेकिन बिश्नोई फिर से वार करते हैं। अभिषेक लॉफ्टेड शॉट मारने जाते हैं, गलत टाइमिंग और गेंद डीप मिड विकेट पर कैच हो जाती है। वो 42 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 2 त्वरित विकेट। एलएसजी की वापसी हो रही है। अब आते हैं हेनरिक क्लासेन, एसआरएच के बड़े हिटर। पहली ही गेंद बूम, लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक विशाल छक्का और एक और सीधे ग्राउंड के नीचे। ये खिलाड़ी अकेले ही तबाही मचा रहा है। वो नीतीश कुमार रेड्डी के साथ एक अच्छी साझेदारी बना रहे हैं, लेकिन शार्दुल ठाकुर आते हैं। वो एक कटर डालते हैं, क्लासेन स्विंग करते हैं और ये टॉप एज होकर कवर पर कैच हो जाता है। क्लासेन 22 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। बड़ा झटका। रेड्डी पारी को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ठाकुर आज फॉर्म में हैं। एक सटीक यॉर्कर और रेड्डी एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं 30 रन बनाकर। एसआरएच अब लड़खड़ा रही है। क्या वो वापसी कर पाएगी? अब कप्तान पैट कमिंस खुद आते हैं। पहली ही गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से छक्का और एक और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। क्या कहर है! लेकिन ठाकुर अपना शिकार पाते हैं, एक तेज यॉर्कर, और कमिंस 5 गेंदों में 18 रन बनाकर बोल्ड हो जाते हैं। क्या कैमियो था! एसआरएच अपनी 20 ओवरों में 190/9 पर खत्म करती है। एक चुनौतीपूर्ण स्कोर, लेकिन क्या ये एलएसजी की मजबूत बल्लेबाजी के खिलाफ काफी होगा? एलएसजी के लिए शार्दुल ठाकुर गेंद से हीरो रहे। 4/34 उनका आईपीएल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। रवि बिश्नोई ने भी 3 विकेट लेकर उनका साथ दिया। अब चेस की बारी। एलएसजी को जीत के लिए 191 रनों की जरूरत है और उनके ओपनर्स एडन मार्करम और मिचेल मार्श आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरते हैं। मार्करम एक कवर ड्राइव के साथ बाउंड्री लगाकर शुरुआत करते हैं, लेकिन रुकिए, मोहम्मद शमी जल्दी वार करते हैं। मार्करम कीपर के हाथों कैच हो जाते हैं, महज 4 रन बनाकर। एसआरएच के खेमे में खुशी की लहर। अब आते हैं निकोलस पूरन और वो कोई मजाक करने नहीं आए हैं। पहली ही गेंद वैक, शमी की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से छक्का, फिर एक शानदार कवर ड्राइव बाउंड्री। ये खिलाड़ी मिशन पर है। दूसरी तरफ मार्श भी संयम से खेल रहे हैं, खराब गेंदों को सजा दे रहे हैं। दोनों मिलकर 70 रनों की साझेदारी करते हैं और मार्श एक लॉफ्टेड शॉट के साथ अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। क्या क्लासी पारी! लेकिन पैट कमिंस हार नहीं मानते। वो एक शॉर्ट गेंद डालते हैं, मार्श हुक करते हैं और फाइन लेग पर कैच हो जाते हैं। मार्श 31 गेंदों में 52 रन बनाकर पवेलियन लौटते हैं। क्या ये गेम चेंजर है? लेकिन पूरन रुकने का नाम नहीं ले रहे। वो भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर लगातार 2 छक्के जड़ते हैं, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के ऊपर से। ये उनका 20 गेंदों में अर्धशतक है। क्या कोई उन्हें रोक पाएगा? कमिंस खुद गेंदबाजी में वापस आते हैं और ओ माय गुडनेस, पूरन फिर से बड़ा शॉट लगाते हैं, लेकिन लॉन्ग ऑन पे कैच हो जाते हैं। वो 26 गेंदों में 70 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। एसआरएच की वापसी हो रही है। अब ऋषभ पंत और डेविड मिलर क्रीज पर हैं और 36 गेंदों में 50 रन चाहिए। मिलर बिल्कुल शांत हैं, पॉइंट के पास से एक बाउंड्री लगाते हैं, फिर हर्षल पटेल की गेंद पर कवर के ऊपर से छक्का। क्या शानदार बल्लेबाजी! पंत भी पार्टी में शामिल होते हैं, मिड विकेट के ऊपर से एक विशाल छक्का। रन रेट तेजी से गिर रहा है। 12 गेंदों में 15 रन चाहिए और पंत इसे स्टाइल में खत्म करते हैं। थर्ड मैन की तरफ से एक बाउंड्री और फिर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का। एलएसजी ने 191 का लक्ष्य 23 गेंदें शेष रहते 5 विकेट से हासिल कर लिया। क्या शानदार प्रदर्शन! इस मैच में कुछ अविस्मरणीय पल भी रहे। सबसे ऊपर एलएसजी के आयुष बदोनी का शानदार कैच।
क्लासेन खतरनाक लग रहे थे और उन्होंने एक गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ उड़ाया। बदोनी दौड़ते हुए आते हैं, डाइव लगाते हैं और जमीन से कुछ इंच ऊपर गेंद को लपक लेते हैं। अद्भुत! इसी ने एलएसजी के लिए खेल का रुख मोड़ दिया। फिर शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी 4/34 एसआरएच के मध्यक्रम को ध्वस्त कर दिया और निकोलस पूरन की 26 गेंदों में 70 रनों की पारी। उन्होंने कुछ अविश्वसनीय शॉट्स लगाकर खेल को अपने पक्ष में कर लिया। अंतिम परिणाम आ चुका है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 5 विकेट से जीत हासिल की और 191 का लक्ष्य 23 गेंदें शेष रहते पूरा कर लिया। एक शानदार जीत। प्रेजेंटेशन में एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत मुस्कुराते हुए बोले, लड़कों ने आज शानदार प्रदर्शन किया। शार्दुल ने गेंद से कमाल किया और निक्की पी ने बल्ले से खेल को अपने नाम कर लिया। एक बेहतरीन टीम प्रयास से हमने अपनी मुहिम की शुरुआत की। एसआरएच के कप्तान पैट कमिंस ने हार पर कहा, हमने कड़ी मेहनत की लेकिन एलएसजी का प्रदर्शन लाजवाब था। उन्हें श्रेय जाता है। हम अगले मैच में और मजबूती से वापसी करेंगे। और बस दोस्तों, एक ऐसा मैच जो ड्रामा, बड़े शॉट्स और शानदार पलों से भरा था। लाइक बटन दबाना न भूलें और अधिक आईपीएल एक्शन के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।